हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन है वो रहेगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, और जो ये रिमाइंडेड एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाया है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर 2024-25। ये बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के मैंने कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं, और ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा टोटल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपको, वह पूरा सिलेबस कवर करके जाना ही है, लेकिन आपको अच्छा स्कोर गेन करना है तो आप ये वाले क्वेश्चन हैं, इनको तो आप अच्छे से करके जाना ही है ताकि आप एक बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सको। तो पहले बायोकेमिस्ट्री के देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि साइकिल में मतलब हर बार कौन कौन से रिपीट होते हैं। क्रेब्स, टीसीए, सिट्रिक एसिड, ये एक ही के ही ये तीनों नाम है, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस बार इन दोनों में से एक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक साइकिल इसमें और है जो है यूरिया साइकिल या फिर ओरिनिथिन साइकिल्स, जो मतलब लीवर से रिलेटेड है। ये तीनों साइकिल आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और आपको ऐसा साइकिल याद नहीं होता तो आप इसको लिख के याद करो, आपको याद हो जाएगा। सेकंड पे हम देखते हैं टेस्ट। उसमें बायोकेमिस्ट्री में कोई ना कोई टेस्ट हर बार पूछा जाता है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एलिजा और एलएफटी। एलिजा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों टेस्ट इनमें से पूछे जाने की संभावना है, तो आप इस तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मतलब फर्स्ट ईयर में मतलब शॉर्ट नोट्स आते हैं ज़्यादातर, तो मतलब शॉर्ट नोट्स में हम देख लेते हैं जैसे एसिड बेस बैलेंस, एलिजा का इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आ सकते हैं, बीएमआर ये भी बहुत बार पूछा जाता है, विटामिन्स, ये जो न्यूट्रिशन है उसमें भी पूछा जाता है। टाइप्स लिख लो इसमें, विटामिन्स के जो टाइप्स है ये मतलब न्यूट्रिशन में पूछा जा सकता है या फिर बायोकेमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी हो गया, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी जो बहुत बार पूछा जाता है, और क्रोमेटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडोसिस और एल्कलोसिस में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। अब देख लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन में आ गए जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए मैंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो विटामिन्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एनीमिया हो गया, आयरन हो गया, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। और अब क्या, एक्सप्लेन पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये क्या हर बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या फिर फैट, या तो फैट का या प्रोटीन का डाइजेशन पूछा जा सकता है। डाइजेशन हर बार किसी ना किसी का पूछा जाता है, तो प्रोटीन और फैट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। डिफाइन बीएमआर, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग ऑफ बीएमआर, ये भी क्या है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया और बैलेंस्ड डाइट, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। थैंक यू गाइस।